हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम साहब कहिए था कह रहे हो भाई, कौन बोलो? ठीक माराम देवासी बोलो गुड़ाव मलाड़ी हो। जी कुमार राम देवासी। हाँ बोलो बोलो। साहब अपने फोन आवे जयपुर और अजमेर और कौन बात थी थोड़ी वो वीडियो वाली। आपको जानकारी हो क्या? तो नहीं जानकारी तो है अपने पास पूरी है लेकिन वहाँ जयपुर से फोन आ रहे थे कि भाई आपके क्षेत्र के है खेमराज जी तो मैं खेमराज जी हमारे देखो, ये क्षेत्र के मेरा नहीं है पूरे खेमराज जी तो भारत का पूरे रवायती समाज राजस्थान है। पूरे पूरे राजस्थान। भारत में रवायती समाज में नहीं जाता नहीं आता। आप बात तो सुनो कि मतलब वहां से फोन आ रहे थे वो बोल रहे कि भाई खेमराज जी आपके क्षेत्र के नहीं है। नहीं मैं खेमराज जी हमारे क्षेत्र के नहीं है खेमराज जी तो मेरे को अखिल भारतीय राय का समाज अध्यक्ष है तो मतलब आपकी और हमकी सबरी जिम्मेदारी है। लाल भाई खेमराज जी आज से मेहनत नहीं कर रहे इस समाज के लिए पिछले 30 साल से मेहनत कर रहे हैं और अब शिक्षा की बात करें तो सबसे ज्यादा भागीदारी खेमराज जी की और जो जालोर के वासी है नारायण जी है खेमराज जी है ओटाराम जी है भूपेंद्र जी है इन्होंने कितनी मेहनत की है वो हम सब लोग जानते हैं। जो सीनियर है वो सबको पता है कि भाई खेमराज जी समाज के लिए कितनी बड़ी मेहनत की है। और इसके बारे में ज्यादा तो अपन नहीं कहेंगे लेकिन जो ये वीडियो आपके जो वायरल हो रहे हैं आप हॉस्टल में स्टूडेंटों को जो धमका रहे हैं ना तो मतलब उससे अपने समाज के अंदर अलग अलग मतलब आपने देखा होगा वीडियो बना रहे लोग सोशल मीडिया पे तो फिर थोड़ा तकलीफ हो रहा है कि भाई समाज के बारे में ये लोग जो जिनको जानकारी नहीं वो बदनाम कर रहे हैं। तो मतलब वही गलत संदेश जा रहा था तो मतलब इनको अभी जो युवा नए जोश में उनको पता नहीं कि भाई ये लोगों ने कितनी समाज के लिए मेहनत की है कौन सी परिस्थिति में समाज को आगे लेके आए उस टाइम आज से 30 साल पहले कौन से अपने बच्चे बच्ची पढ़ के सक्सेस हो रहे थे आज वैसे देखते तो पूरे राजस्थान में सब चीज बढ़िया है शिक्षा में लेकिन जालौर और सिरोही जिला सबसे आगे है तो ये खेमराज जी की नींद सभी लोगों की मेहनत की वजह से। और आप लोग अब थोड़े टाइम के लिए वीडियो बना रहे हैं ऐसा कर रहे हैं नुकसान कर रहे हैं वो कर रहे हैं दिखावा कर रहे हैं पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं पॉपुलैरिटी जिन्होंने 30 साल से मेहनत की तब बढ़ी है 5 साल 2 साल में थोड़ी बढ़ रही है। तो उनके बारे में ये शब्द आपके मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था और ये सबके सामने पेश हो जाता ताकि जिनको पता नहीं है उनको जानकारी मिले। ऐसा है। हाँ जानकारी तो उस वीडियो में है ही पूरी। हाँ अभी नहीं, उसको किस एंगल से लेना है, किस एंगल से देखना है, हाँ वो उनके मति पर डिपेंड है। और कुछ लोग शुरू से ही हर बात पे अड़ंगा डालने की बात कर रहे हैं, वही चिल्ला रहे हैं। अच्छा और उनको जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता। अभी ऐसे तो रोज बूंदे होती रहती है, उनको क्या जवाब दें? ये बात ऐसी है कि किसी वो छात्रावास में किसी बच्चे का जो एडमिशन लेते हैं ना, हाँ तो उन पर एक फॉर्म पर साइन किए जाते हैं, जी बिल्कुल उसके माता के, पिता के और उसके खुद के। हाँ ठीक है और भाई इस तरह से ये नियमों का पालन पर करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई इस समय आना पड़ेगा, इस समय जाना पड़ेगा। हाँ और कोई बाहरी व्यक्ति को नहीं लाओगे, हाँ और बिल्कुल कोई भी प्रकार की गलत हरकत नहीं करोगे। और जी छात्रावास का जो भी कुछ शुल्क तय किया जाता है तो हम्म उसको आपको समय पर देना है। बिल्कुल तो सब बच्चों के साथ में बैठकर ये तय किया था हम्म कि जो वहां पर भोजन का शुल्क है उसका अपने समाज की संस्था को कोई लेना देना नहीं है। हम्म वो उसमें भोजन जो शुल्क है ना, हम्म वो एक वहां पर एक ठेकेदार दिया हुआ है, हाँ तो उसको देना होता है। उसको मिल गए अपने खाते में रहता है, महीने के अंत में हम उसको देते हैं। अच्छा अच्छा पहले पहले क्या हुआ था कि ये बच्चे खुद ही उगाई करते थे। हम्म उनको महीने का 10,000 रुपया रसोई वाले करने वाले को हम देते थे अच्छा कि 10,000 रुपया हम देंगे, हाँ बाकी तुम दो, तुम्हारे खाने पीने का सामान लाओ और ये चलाओ। हम्म ठीक है। हाँ तो इस तरह से 2-3 महीने चला। हाँ चलने के बाद में क्या हुआ, फिर आपस में बच्चे लड़ पड़े। हाँ और जो यही बच्चा है ना, हम्म ये कोई बाहर के व्यक्तियों को लेकर आया था। जी और वहां आकर के मैं उस दिन ऑफिस में बैठा ही था, हाँ और बार बार लड़ने लगे। हाँ तो मैं गया, 3 महीने पहले की बात है, 3-4 महीने हो गए। हाँ हाँ तो मैंने उसको कहा, अरे भाई भाई क्यों है, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो, कौन हो? हाँ तो तुम कौन होता, हट जाए एक तरफ। अच्छा मैंने कहा यार हद हो गई, मैं कौन होता हूँ? हम्म फिर जैसे तैसे करके शांत किया हम्म और बाहर भेजा। फिर मेरे को उस दिन तो पता नहीं चला कि ये
कुछ लड़के जो झगड़ा करने वाले थे वो बाहर से आए थे। हाँ। फिर पता चला कि इन्होंने किसी बाहर से व्यक्ति को बुलाया था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ऐसी हरकत करते हो, बाहर से व्यक्ति क्यों लाते हो? हाँ। तुम्हारा किसी का झगड़ा है, कुछ लेना देना है हाँ। तो तुम्हारे वहीं निपटो, यहाँ पर छात्रावास में कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल और पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखो। बिल्कुल। तो अगर ठीक है साहब, अब की बार माफ करो। उस दिन भी मैंने इनको चेक बनाकर दे दिया। वो चेक अभी अब की बार लेके 3 महीने पहले का बनाया हुआ चेक, बिल्कुल। आप यहाँ नहीं रुकोगे और आप ये लेके जाओ। हाँ। तो किसी इधर इधर से फोन करा, वो करा, तो मैंने कहा चलो एक बार अपने इनको लेट गो करते हैं। तो मैंने ऐसा करके वापस रख लिया। हाँ। और ये 2 बच्चे थे, एक दुलाराव जी का है और एक अलवर जिले के आसपास का है। बिल्कुल, मेरे पास तो अलवर से फोन आया था, अजमेर से आया, सुनो जयपुर से आया। सुनो 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 सुनो। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। फिर ये दोनों बच्चे न तो कभी लाइब्रेरी में गए। बिल्कुल। सारे बच्चे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। और कमरे के अंदर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ये जाने, इनका राम जाने। हाँ। बाकी मैंने इनको कभी किताब में हाथ में लेकर के नहीं देखा। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके बाद में ये एक बार अपने वहाँ संग्राम था, बालोतरा का बच्चा है, वो संभालता था। हाँ। उसको हम वेतन दे के रखते थे। अभी भी एक दूसरा है, संग्राम का कोई एग्जाम था, घर चला गया। तो दूसरा लड़का है, बड़ा तिलवासनी गांव का है, अच्छा। जोधपुर जिले में, हाँ बिल्कुल। वो संभालता है। हाँ। तो संग्राम के साथ में क्या हुआ कि कोई बच्चा रूम खाली करके गया, परीक्षा देने में छोड़ के गया। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई ये जो छोड़ के गया उसका गद्दा बिस्तर जो भी क्या है तो लाके अपना स्टोर में रख लो। हाँ। तो वहां था ही नहीं। हाँ। तो पता चला कि भाई कहाँ गए। हाँ। तो ये 2-2 गद्दे डाल के और वहां रह रहे थे। हाँ। तो उसने पूछा कि भाई ये गद्दा तुम क्यों लाया? हाँ। तो मैंने लाया। क्यों लाया? हाँ। मेरी मर्जी। हाँ। भाई पूछ के तो लाना चाहिए। हम हमारे को ये चीज कुछ कम ज्यादा पड़े तो स्टोर में हिसाब तो देखना पड़ा ना। जी। तो क्या हम किसी को नहीं पूछते। अच्छा। हमने न कभी किसी को पूछा है, न कभी पूछते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार का अभी ये जो बच्चों का खाने का कहा हुआ था, तो सारे बच्चों को साथ में मीटिंग करके और मैंने कहा कि आप अगर शांतिपूर्वक करोगे तो मैं किसी रसोई को बुलाता हूँ। अच्छा। आप सब कमरे में अपने अपने कमरे में खाना बनाओगे तो 150 बच्चे बनाए, सारे कमरे गंदे हो जाएंगे। हाँ। तो कहा आप लाओ। और उनसे बात, तो मैंने 5-6 आदमियों से बात की। तो मिनिमम रेट ये अशोक भूकू है, बरखेड़ा का, भरतपुर का। अच्छा अच्छा। उसकी आई, उसके साथ में बैठ के मैंने चर्चा की, बात की, उसे मेनू भी बना के दिया। बोले ये कभी कम ज्यादा हो सकता है सीजन के हिसाब से, बाकी ये हम खाना देंगे, ये करेंगे। 2800 रुपया हम लेंगे एक बच्चे का। अच्छा। तो 2800 रुपया, 2800 रुपया महीने का खाना का लेंगे। तो हमने कहा भाई के ठीक है, तेरा हम ये टेंडर पास करते हैं जी। लेकिन अगर उसी को हम छूट दे दें कि बच्चों से तू ही वसूल करना, और फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो और वो बच्चा, अरे वो जो ठेकेदार है, अच्छा, उसके पास 2-3 लाख 4 लाख रुपया आया हुआ, वो आधा काम करके भाग जाए तो अपन किसको कहें? बिल्कुल। तो मैंने कहा रुपया इसका बच्चों का जो फीस है वो अपना जो अकाउंट है संस्था का उसमें जमा होगा। अच्छा। उसमें जमा होगा और महीने के अंत में सारा इकट्ठा करके तेरे को दे देंगे। अच्छा अच्छा। तो नहीं लेगा बच्चों से पैसा, हम हमारे अकाउंट में लेंगे। अच्छा। ताकि तेरी सर्विस बराबर रहेगी और फुलफिल रहेगी, संतोषजनक रहेगी। महीने के अंत में हम आपको ये पैसा देंगे। जैसे कल उठे खाना में सही नहीं बनाया और बोल रहे उसको क्या है, तो फिर वो उसके पास में आप पैसा आया हुआ हो तो भाग जाए। अच्छा अच्छा। सीधी बात है ना। बिल्कुल। इसलिए हमने ये व्यवस्था की। आज 3 महीने से वो चल रहा था। अच्छा। और ये 2 लड़के पैसे देवे नहीं टाइम पर। अच्छा। वो संग्राम को है गुड़ा बड़ा बालोतरा का, भले पूछ लेना। तो उसने कहा कि ये देते ही नहीं। तो मैंने कहा भाई देते नहीं है तो तू, तेरे को मांगने का जरूरत नहीं किसी से। अच्छा। अपना ऐसा करते हैं, वापस बच्चों की मीटिंग बोले और कहा अच्छा कि भाई देखो ये संग्राम तुम्हारे पास ये उगाई करने के लिए हमने नहीं रखा है। एक एक बच्चे उगाई करने के लिए हमने नहीं रखा है। हमारे छोटे मोटे जो काम चलते हैं, कोई रिपेयरिंग है, कोई दूसरा है, लाइट का वगैरह, उसके लिए हमने देख रेख में रखा है। आपको महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पैसा जमा करवा देना है। अच्छा अच्छा। बैंक के अंदर, और इसका स्क्रीनशॉट संग्राम को देना ताकि वो आपको रसीद बना कर दे देगा। अच्छा अच्छा। 10 तारीख तक नहीं देगा, उसका बच्चों से सलाह करके तय किया कि 100 रुपया पेनल्टी लेगा। अच्छा अच्छा।
और कोई कंटिन्यू इससे भी ज्यादा नहीं देगा तो मैक्सिमम 500 रुपये पेनल्टी लगेगा। अच्छा अच्छा। ताकि बच्चों पर रहे कि भाई अगर पैसा हमारा लगेगा तो टाइम पर वो दे दे। अच्छा अच्छा। तो एक एक बच्चे के पीछे कौन जाए, कौन किसको पहचानता है हाँ कि भाई ये फलाना है, ये फलाना है, इसका बाकी है, इसका नहीं है। वो हाँ। तो एडमिशन में लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के हिसाब से जिसका आएगा उसको रसीद बना के दे देंगे। अच्छा अच्छा। तो ये लोग बच्चे 2 जन है, मई का भी बाकी, हाँ। जून का भी बाकी। अच्छा। हाँ, तो देवे नहीं तो पहले भी 5 महीने पहले भी इन्होंने मांगा था कि हमारे को चेक दे दो, बातें कही तो हाँ फिर आपस में लड़वाते भी थे। फिर हाँ। कहा कि अब की बार देवे नहीं। हाँ। तो मैंने बुलाया तो आवे ही नहीं। जी जी। और रात को 11:30 बजे मैं कमरे में सोने के लिए जा रहा था। अच्छा तो गेट के पास ये दो लड़के बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। चौकीदार बनाया वहां पर अच्छा अच्छा। राम स्वरूप, अच्छा उसके साथ में बैठे हुए गप्पे मार रहे थे। अच्छा तो मैंने उसको 2-3 बार बुलाया था, लेकिन वो बोला आ रहा हूँ बाहर गया हूँ, आ रहा हूँ बाहर गया हूँ, अच्छा। तो आवे नहीं। फिर मैंने वहाँ गेट पे मेरे कमरे में जा रहा था, मैं देखा कि यहाँ बैठे। तो मैंने पूछा भाई अशोक तेरे को बुला रहे थे, आया नहीं? हाँ। तो जब मैं बाल कटाना गया था अच्छा तो उसकी दाढ़ी वाली बाल ऐसा कैसे बनाया हुआ था, कोई सेविंग की हुई नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। मैंने कहा यार 11:30 बजे कहा तू गया था? तो बोले मैं तू यहाँ बैठे बैठे बातें कर रहा था, अब भी आया। क्या कहा कि अब भी आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैंने वो राम स्वरूप को पूछा, मैंने कहा भाई ये कब आया है? तो भाई साहब का घंटा भर हो गया। हाँ। तो घंटा भर हो गया तो तेरे को आके कहना तो चाहिए भाई तेरे वो पैसा का क्या। अगले दिन उसने ये कहा था कि नेट नहीं चल रहा है इसलिए मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो वो तो आधा घंटा तो कहीं भी आप खड़े खड़े आपके वहां से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो जब भी नेट चलता है। अच्छा तो मैंने कहा कल मैं चला जाऊंगा गाँव हाँ और ये भाई यहाँ कौन मांगेगा और तू ऐसी अव्यवस्था करे। हाँ। कल दूसरे बच्चे भी कहेंगे कि भाई उससे तो नहीं ले रहे ना हमारे पे लेते हो। तो यहाँ फिर ये रसोई आपकी चलनी कैसे चल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर सामने से बकवास करने लगा, ऐसा है तैसा है, हम नहीं। फिर मैंने कहा भाई देख ऐसे नहीं के और शांति से रहना है और तेरे को नियमों का पालन करना है और समय पर दिन रहना है तो रहे, नहीं तो मत रहे। हाँ बिल्कुल। यहाँ से मैं ऐसे बच्चों को अलाउ नहीं करूंगा। बिल्कुल। और तू जा और तेरे माँ बाप को या तेरे गार्जियन है उनको, तेरे माता जी को या पिताजी को तू बुला के लाना। जी। ये वीडियो मैंने उसको कुछ कहा, आप सुन लो। हाँ बिल्कुल आपने बोला मैंने है। कहा तेरे पिताजी को ले आ। बिल्कुल। उसने कहा मेरे माता पिता तो है ही नहीं। अच्छा अभी है क्या नहीं वो तो मेरे क्या पता, उसके फॉर्म पर सिग्नेचर। तो अच्छा। मैंने कहा भाई तेरा जो गार्जियन कोई होगा ना, अगर माता पिता नहीं तो चाचा होगा, मामा होगा, कोई कोई तो होगा ना। बिल्कुल। तो हमारे कोई गार्जियन है ही नहीं। अच्छा। अभी कहते हैं उसका भाई का फोन आता है, उसका आता है, वो आता है, तो फिर ये कहाँ से आ गई। तो मैंने कहा भाई ऐसा है तो फिर अपना को याद नहीं रखना। हाँ तू तेरा सुबह आके जमा करवा दे। तो हाँ सुबह का मैं डीएनटी आंदोलन करने में जा रहा हूँ। हाँ तो मैंने कहा भले जा कि हाँ तू सुबह जाएगा 8-9-10 बजे जाएगा, हाँ तू पैसा तो तू कहीं वहां बैठे बैठे भी कर सकता है। हाँ लेकिन जानबूझ करता कल तो मैं ये काम में हूँ, तो ये काम में तो पैसा तेरे को करना है तो वो तो कर सकता है। तुम अभी गुड़ामालानी से भी कर सकते हो ना 8 नंबर में। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल वो आड़ी टेढ़ी बातें कर ला भाई मैं डीएनटी में जाना जा। अभी ये उस बात को बनाते हैं कि डीएनटी आंदोलन में हमारे को जाना था तो रोका, इसलिए हमारे को निकाल दिया। अरे भाई वो भिखू सिंह जी को पूछो, मैंने तो वहाँ 100 जने के खाना की तैयारी रखी थी। ओहो। और अगले दिन सब बच्चों को बिठा के भी कहा था कि शायद हो सकता है कोई लेट से आएंगे ना तो अपने यहाँ रुकेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके लिए मैं गद्दे मंगाता हूँ, अपने अंदर स्टोर में गद्दे पड़े हैं। तो आप सबको उनकी मदद करना है कि भाई नीचे वो दरी बिछाना है। अच्छा अच्छा। दरी कहाँ पड़ी है जी। गद्दे कहाँ पड़े हैं वो ला करके बिछाना है, इनको सुलाना है। अच्छा अच्छा। और 4 कूलर का मैंने ऑर्डर दिया ओह। और 4 पंखे जो आते हैं फराटे वाले बिल्कुल बिल्कुल उसका ऑर्डर दिया। और पानी का मैंने कहा वहाँ है तो अपने ये भर के और 5-7 कैन रखना है। अच्छा अच्छा। और 20 वो जो अपने बोतल है मैंने कहा अपने यहाँ नीचे 4 बाथरूम है और 15-20 कमरे खाली है, तो कमरों में वो सोए तो कमरे में, नीचे सोए तो नीचे। और एक्स्ट्रा हो जाएंगे उनको निपटने जाना होगा तो उसके लिए मैंने 20-25 बोतलें भी लाने की व्यवस्था की। अच्छा अच्छा। भाई सुबह वो पानी भर के जाए। और भिखू सिंह को कहा मैं कि आपके पास कोई लेक्चर आए उनको चल रात को ही आ जाए तो उनको अपने वहाँ छात्राओं ने भेज देना। बिल्कुल बिल्कुल।
और जवाड़ी वाले रामाराम जी हैं, पूंछला जो पूना में रहते हैं, हाँ उनकी मेरी बात हुई कि बोले हम बस लेकर आएंगे, हाँ तो मैं वेलकम आपकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे। हाँ फिर वो उन्होंने देखा कि वो कार्यक्रम का स्थान बदल गया, तो वहां नहीं है, दूसरी जगह है। बिल्कुल। तो 15-20 लोग और भी आए थे, हाँ तो बीकानेर से आए, हाँ। कुछ लोग अपने ये पाली वाले भी आए, कुछ जोधपुर के भी आए, अच्छा अच्छा। सबके हमने व्यवस्था की। हाँ हाँ, हाँ हम ये DNT का जो आंदोलन है उसके खिलाफ थोड़े ही हम ये कहें कि भाई आप लोग कोटाराम जी, रतन जी को वो जो टारगेट कर रहे हो वो गलत है। हाँ, बिल्कुल और सर। ये छोटे बच्चे जो है कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनका भविष्य के केस बन गया तो उनका भविष्य खराब होगा। बिल्कुल सर। तो ये है। और अभी लाल सिंह जी जानते हैं, हमने उनके साथ में कई बार चर्चा की और हमने बुलाया भी, लेकिन वो बुलाने के टाइम में इधर उधर की बातें करके वो आते नहीं, और जब आते हैं तो पूरी बात होती नहीं। हाँ। तो उनको मैंने मौखिक रूप से भी कहा है कि ये 3 साल पहले कोई आरक्षण मिलने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि अपनी देवासी समाज की जो जनसंख्या है, हाँ या अपने DNT की जो जातियां है उनकी जनसंख्या है, हाँ। वो 1931 के बाद में कभी हुई नहीं है। अच्छा। 2011 में हुई थी। हाँ तो उसके आंकड़े मनमोहन सिंह जी की सरकार ने रिलीज ही नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये आंकड़े आएंगे, उसके आधार पर सरकार कुछ निर्णय करेगी। हाँ और ये DNT का उटाराम जी खुद मतलब उसमें सदस्य थे, हाँ तभी तो ये बातें डाली है। बिल्कुल। तो कोई भी चिंता नहीं है, ऐसी थोड़ी है, सब हाँ। चलते हैं। लेकिन अभी जब तक आंकड़े नहीं होंगे तब तक कैसे आरक्षण दें? सारे लोग तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। हमारे को तो रबारियों को दिया तो ये नाई तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। रावणा राजपूत तैयार हो जाएंगे, धोबी हो जाएंगे, मोची तैयार होंगे, कई बिल्कुल जातियां बिल्कुल। वो तैयार तो हो जाएंगी। बिल्कुल, वो तो तो सरकार सिस्टम के सिर दर्द हो जाएगा। बिल्कुल है। बिल्कुल भाई। तो ऐसा ये संभव नहीं है। और ये आप कर रहे हो इस तरह की, और आप का उद्देश्य मात्र ये है कि जो भाजपा के साथ समाज जुड़ा हुआ है उसको, समाज को भाजपा से विमुख करना है। अच्छा अच्छा। यही कारण तो हमने यही बात कही कि भाई गलत तरीके से आप जो कह रहे हो, उछा रहे हो। 3 साल पहले इसलिए नहीं हो रहा, 27 में जनगणना पूरी होगी। हाँ उसके बाद में उसके आंकड़े एक टेबल पर अलग अलग करने का वगैरह वगैरह वो होगा। फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे 28 में। हाँ तो चुनाव से पहले कुछ नहीं होगा। हाँ। फिर 29 में लोकसभा के चुनाव आएंगे। अच्छा अच्छा। हो सकता है 7 में भी आए। हाँ उसके बाद ही कुछ हो सकता है। यही हमारा उनसे बात की है कि भाई ऐसा वातावरण है, 3 साल पहले कुछ हो नहीं सकता। और बिना फालतू के आप पहले चुनाव लड़े, चुनाव में 2 बार हार मिली। तो अब अपना ये राजनीति जिंदा रखने के लिए जो जयपुर में एक अरुणा राय, उसने ये नर्मदा का पानी यहाँ पे गुड़ामाला में आया है ना। हाँ बिल्कुल आया। आया ना? आया बिल्कुल आया। उस डैम को रोकने के लिए अरुणा राय, मेघा पाटकर, इसका सितलवाड़, ये पूरी मंडली वहाँ आदिवासी को गुस्सा करे, वो डैम का काम नहीं होने दे रहे थे। अच्छा अच्छा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद में सारा काम हो गया। वो अभी दूसरे धंधे में लगी। अभी ये जी के नाम से उकसा रहे हैं सभी जगह। किसी कहीं किसानों के नाम से उकसा रहे हैं, कहीं किसी के नाम से उकसा रहे हैं। और बोले बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में हुआ वैसा हम करके देंगे। राहुल गांधी इनके साथ मीटिंग करता है, पैसा कहाँ से आता है, खुल जाता है। तो अब उस चीज में अपने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऐसा है तो कोई भी किसी को भी अगर कहीं रहना करना है तो अभी मन मर्जी से नहीं चलता है। अच्छा हाँ बिल्कुल। और ये छात्रा जो मन मर्जी से कहीं चलते हो तो बताओ मेरे को। हाँ बिल्कुल सही बात है। उनको खाने का शुल्क तो समय पर देना पड़ेगा ना। वो क्या हम तो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे रहेंगे तो भैया घर पे रहो। और ये जो बच्चा है झूला राम जी, वहां से 15-20 किलोमीटर पड़ता है। हाँ तो वो घर पे रह के भी पढ़ सकता है। लाइब्रेरी में तो आता नहीं है। बिल्कुल। घर पे रह के नहीं पढ़ सकता है क्या? बिल्कुल पढ़ सकता है। उसको ये कोई सोचता नहीं। अभी मैं समाज के काम में 40 साल से हूँ। हाँ बिल्कुल। मेरे को तो कोई पूछा नहीं, वो कह दिया तो उसको वायरल करे, उसकी बात सच्ची। इसका मतलब तो उनका सब देशपूर्ण भावना से बात कर रहे हैं। हाँ मेरे को कहा कि फलाना से बात करो, फलाना मैं क्यों करूंगा किसी से बात? बिल्कुल है। बिल्कुल है। क्यों करूंगा भाई मैं? बिल्कुल। मैंने कोई चोरी किया है किसी का? बिल्कुल है। और समाज का काम कर रहे थे, हर साल हिसाब देते हैं। किसी के घर पे आके तो दिया नहीं जाता। बिल्कुल। हर साल जो उपस्थित रहते हैं, आपको देखना, आओ वहाँ हरिद्वार में। अच्छा अच्छा। आपको यहाँ जयपुर में मीटिंग बुलाते, आओ। बिल्कुल। पूरा हमने जो कलेक्शन किया है, कौन से गांव से कौन से नंबर की रसीद के साथ बताते। बिल्कुल। उसका कितना खर्चा हुआ, कितना दिया, कितना बचत हुआ है कि नहीं हुआ है, सारा बताते हैं। बिल्कुल। आना जाना नहीं, खाली अफवाह करना। बिल्कुल। उनको क्या है कि जो कुछ बीजेपी की
धारणा से नहीं मानते, हाँ। तो वो ऐसा करते हैं, बोले ये नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। तो एक आध आदमी बता दो जो नॉन पॉलिटिकल हो, हाँ, राजस्थान में, गुजरात में, जो बिल्कुल सामाजिक काम करते हैं, कोई हो तो बताओ। और बिल्कुल पॉलिटिकल में हम हमारे को स्वार्थ के लिए थोड़ी है कि हमारे को पद चाहिए, बिल्कुल वो हम चीज। इसलिए कि उनके माध्यम से ये जमीन दिलाई, बिल्कुल। जोधपुर में जमीन दिलाई, पॉलिटिक्स हाँ में थे हाँ तब जमीन दी, नहीं तो कौन देता था। हाँ बिल्कुल, वो बात भी आपकी बिल्कुल मानते हाँ, हैं हम। फिर ये हमारे अपने जयपुर में छात्रावास की जमीन दी तो पॉलिटिक्स में थे तब दी ना, नहीं तो बिल्कुल कौन बिल्कुल देता था। बिल्कुल बिल्कुल अभी आपके वहाँ ये सेंद्री का आवासीय विद्यालय बनाया तो हम्म, पॉलिटिक्स में थे तब बना ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपकी मेहनत आपके पूरा टोटल में राजस्थान छात्रावास जानता के है। लिए जमीन अलॉटमेंट हुई, ये बिल्कुल। अपने सेंद्री में पादरू रोड पर अलॉटमेंट हुई, हम्म। सिरे में हुई, रेवदे में हुई, हावड़ बिल्कुल में हुई, बिल्कुल, ये सारे मेहनत पॉलिटिक्स में थे किनकी तब है हुए वो ना। समाज के लोग हाँ, बिल्कुल जानते हैं। तो और उनको नहीं ना, वो उनको जो ज्ञान ही नहीं है ना, खाली बोलते थे एक जो भी वो कोई है बीरबल, नहीं, हाँ वो तो वो अब। चोरी किया था गांधी धाम में। अच्छा मेरे अच्छा को कहा मदद करो भाई, देखे भाई तू, मैंने आगे वालों से बात किया, फिर बोला इन्होंने ऐसा ऐसा वो किया, ट्रक चलाता है। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने कहा देखो तेरा ऐसा ऐसा है, तुम जाके खुद हमारे अपने भाई हाँ हैं उनका नाम दिया, उनको जाके मिल। हाँ हाँ। तो मिले नहीं तो उस कारण से वो विपरीत है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब। तो धंधा करते हैं उल्टे सीधे, हाँ बिल्कुल। और फिर अब उनको मदद नहीं करें तो बस वो अभी खिलाफ। अरे अब भाई तू तेरा तेरे हाँ वो बात भी बिल्कुल आपकी सही है, आपने बिल्कुल राइट बोला है। लेकिन अब जो। एक कोई और यहाँ का श्याम करके है, हाँ मैं तो कभी मिला ही नहीं, जानकर नहीं उसको क्या पता क्या दुखता है, हाँ मेरे को पता ही नहीं। उसके गांव के किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपया बोले थे, उन्होंने आज तक जमा नहीं करवाया। हाँ। अच्छा अच्छा। ये हो सकता है उनका परिवार का है, कौन है कि वो मेरे को पता नहीं। सर सर बिल्कुल, वो आपकी बात अरे ऐसे लोग हैं हाँ अभी जिन्होंने पैसा लिखवाया था देना नहीं है, हाँ अभी वहाँ लिखवाया नहीं। मेरे को हाँ किसी से मैंने कहा नहीं कि आप लिखवाओ, छात्रावास का शिलान्यास हो रहा था अपनी हाँ मर्जी से जिन्होंने लिखवाया, हाँ और वो नहीं दे रहे, अब उनको देना नहीं है, हाँ तो इस प्रकार की बातें करते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल, वो बात आपकी हम पूरी अच्छी तरीके से पहले मानते के हैं और जानते हैं, और पहले पूरे पहले राजस्थान। के आपका जो ऊपर का कर्जा है ना। समाज का, हाँ वो चुकाओ भाई, और फिर हाँ। बाद में बात करो। चलो बिल्कुल, वो भी बात सही है। और आपने जो काम किया वो भी पूरे राजस्थान, पूरे प्रदेश वासियों को सब पता है किस प्रकार से ये जालोर के जो पुराने समाज सेवी है वो मेहनत करते हैं, वो भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और युवा अभी जो आए नए, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ऐसा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। और जो ये हॉस्टल की आप देख रेख करते हो, तो ये बहुत बड़ा काम है, ये हर व्यक्ति से नहीं कर पा रहे हैं, और आप कर रहे हो, तो इनके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार है। और आप अब डीएनटी की आपने बात की है, तो डीएनटी का समर्थन तो मजबूत करते हैं, लेकिन जो 2011 में जनगणना हुई थी वहां से अभी तक हुआ है, मतलब अभी 2026 तक अपन पहुंचे हैं, तो वो मेहनत कर रहे हैं, तो चलो ठीक है। नहीं, बीच में। ये जो आयोग, ये रैंक के आयोग हाँ 2005 में बना, हाँ उसमें 7 के एंड में बिल्कुल। ऐसा रिपोर्ट दे दिया। हाँ तो बिल्कुल उसके लिया। बाद में 7 साल कांग्रेस की सरकार रही, हाँ तो ये कौन से बिल में छुप गए थे सारे ये, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल तब बिल्कुल। क्यों नहीं कहा कि भाई इसको लागू करो। सर उस टाइम ये आवाज उठाने वाले नहीं थे, ठीक है, चलो ठीक है, वो अपने आवाज स्तर पे, उठाते और थे समाज की लाल सिंह जी, तरफ तो से उस आपने समय भी अच्छी जिंदा ही थे, मेहनत कर रहे थे आप, ठीक है, लाल वो सिंह भी जी मानते जिंदा हैं। थे, भिखू सिंह जी भी रिटायर्ड थे। हम्म। हाँ, पर उस टाइम केवल आप लोग ही मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत चल रही थी, ठीक है। हमने इस तरह से और बच्चों लोगों को सड़कों पर लाने का काम नहीं किया, नहीं, वो काम तो नहीं हमने किया। भी की। और फिर ये दूसरा इधर था एक बड़ा, उसकी भाई कमियां कोई हो तो देख लो, तो उसमें नहीं, करके आपकी उसमें कुछ आपकी जोड़े मेहनत, और चीजें आपकी जोड़ी है। आपकी मेहनत शिक्षा के ऊपर थी, आपने शिक्षा शिक्षा के प्रति आपका आपका शरीर भी शिक्षा में अच्छा रहा, और समाज भी शिक्षा के प्रति आगे बढ़ा। लेकिन ये आरक्षण वाला मामले में इन्होंने उठाया, इतना आपने इस पर फोकस ज्यादा नहीं किया था। और ये लोग कर रहे हैं तो समाज के लिए, मतलब ये आरक्षण के मामले में कर रहे हैं, तो हम भी उनके मतलब समर्थन में थे। और चलो ठीक है, टाइम लग सकता है कि भाई ये लेकिन 29-30 के बाद होगा, या और भी टाइम उसमें। 3 साल तक होने वाला नहीं है। नहीं, उसमें 3 साल के 10 साल ही लग रहे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं, लिए समाज के लिए मेहनत कर तो रहे वो हैं, तो तो। उसके बाद में तो होने ही वाला है ना, ये हाँ। तो नहीं मोदी वो। जी ने कहा हुआ है, हाँ सत्य है। हाँ। इसीलिए तो सभी गाँव में आपके बाढ़ में जो विक्रम सिंह एम्बेसडर बना हुआ है, और हम्म संघ की तरफ से 10 मीटिंग हुई अपने छात्रावास में है ना जोधपुर, हाँ हाँ। वहां भी संघ वालों ने मीटिंग की है आज 7-8 साल पहले से, अच्छा अच्छा। 2 बार मीटिंग की है। हाँ और जयपुर में की, हम सब मीटिंग में उपस्थित रहे हैं, हाँ और ये प्रयास कर रहे हैं, और हर जिले पर
घुमतू अर्ध घुमतू के बच्चों के लिए छात्रा संघ की तरफ से चल रहे हैं। बिल्कुल है, आपके बाड़मेर में चल रहे हैं, जालौर में चल रहे हैं, जोधपुर में चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। बिल्कुल चल तो रहा है सर। ये हितैषी बनकर आए ऐसा थोड़ी है, पहले से चल रहा है काम। तो नहीं वो बात भी, काम के टाइम पर होता है। वो बात बिल्कुल मानते हैं, लेकिन अभी ये जो लाल सिंह जी ने, आपने 25 साल, आप आज तो थे नहीं, लाल सिंह जी को आज से तो पैसा अंतर नहीं, आप तो करीबन 2000 समथिंग 5-4 में एक सम्मेलन हुआ था पुष्कर में, तब भी आप साथ में थे ना लाल सिंह जी, आज से समथिंग 20-22 साल पहले। लाल सिंह जी जब वहाँ राजकोट से ट्रांसफर होकर के अहमदाबाद आए, हाँ तो मेरे घर पे आए थे, मिले थे और मुझे कहा था कि भाई बहुत पुरानी बात है, क्या मतलब 2002 की, हाँ हाँ हम एक ट्रस्ट बनाएंगे हाँ और आपको साथ में रहना। मैं हम साथ में रहेंगे। मेरे को बुलाया जयपुर, हाँ वहां भी मैं गया। हाँ लेकिन बाद में उन्होंने जो ट्रस्ट के अंदर मेंबर बनाए, हाँ उसमें भी मेरे को आप ये सब पूछ रहे हो, इसलिए मैंने कहना पड़ा, बाकी मैं कहना नहीं चाहता। हाँ। उसमें अपना जालोर सिरोही। हेलो सर, आपने आपकी बात पूरी रखी, हम जो कह रहे थे वो आप सुन नहीं पा रहे हो। अभी मेरे को काम है, नाश्ता करा, मेरे को काम में जाना है। लेकिन आपने आपकी बात रखी है, हमें हम भी तो बोले था कि जनता को पता चलेगा आखिर मामला क्या। ये तो राजनीति, आप जो जिस तरीके से आप बात नहीं करते भाई, हो, अभी इतना ये तो समय खुली नहीं मेरे राजनीति पास। होगी ना सर, ये तो पूरा पूरा मामला राजनीति का हो गया।